सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज के इस सत्संग विचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सात संगत, आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर विचार करेंगे, सद्गुरु की शिक्षा को जीवन में कैसे उतारे। सात संगत, जब भी हम सत्संग में आते हैं हमें अनेक बातें सुनने को मिलती है, लेकिन असली परिवर्तन तब होता है जब वे बातें केवल हमारे कानों तक नहीं बल्कि हमारे जीवन तक पहुंचती है। सात संगत, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें बार बार यही प्रेरणा देते हैं सात संगत कि सात संगत जी, सात संगत, आध्यात्मिकता केवल बोलने या सुनने का विषय नहीं है बल्कि हर दिन के व्यवहार में दिखाई देने वाली। सात संगत जी, हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारी सेवा, हमारा व्यवहार और हमारा प्रेम, सात संगत, यही हमारी असली पहचान बनते हैं। सात संगत, आइए सात संगत, आज हम सब मिलकर इस बात पर मनन करें कि हम आपके जीवन को कैसे बना सकते हैं। सात संगत, जिससे हर कदम पर प्रेम, नम्रता, मानवता और निरंकार का एहसास झलके। सात संगत, तो सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जीवन में क्या बदलाव आना चाहिए। नम्रता और प्रेम का महत्व, सेवा और सही का अर्थ। सात संगत, हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास, क्षमा और सहनशीलता का गुण। सात संगत, परिवार और समाज में आध्यात्मिक जीवन, सद्गुरु की शिक्षा को व्यवहार में उतारना। सात संगत जी, सात संगत जी, ये परमात्मा, ये निरंकार, इसके रंग में रंगे रहे। सात संगत, एक ये यहाँ चाहे वो टूरिस्ट रूप में भी आए हो तो सात संगत, एक प्रायोरिटी क्या है कि ये शहर का आनंद, ये नज़ारे तो बाद में, पहले सत्संग की जाए। सात संगत, तो हर एक के मन में यही भाव है कि कैसे अपने जीवन को हर कोई और सवारे। सात संगत, ये जीवन में प्रीत, नम्रता, प्यार, ऐसे सारी ह्यूमन वैल्यू को कैसे इस जीवन में भरे और इस तरह भरे कि कुछ पलों के लिए ये ना रहे। सात संगत, ये एक सांस की तरह कि पूरा जीवन कैसे सांस लेती है। सात संगत, उसी तरह इस जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो सारे गुण बहते चले जाते हैं, हर पल के लिए वो सारे गुण आ जाते हैं। सात संगत, तो बात ही जहाँ प्यार की हो रही, प्रेम की हो रही, लव की हो रही, सात संगत, वहीं यह एक्सपेक्ट्स सात संगत की भी हो रही है कि किस तरह ये हर एक को अपना मानना कैसे संभव हो। हर एक का स्वभाव, ये नेचर हर एक का कितना अलग है। सात संगत, हर एक को अपना कैसा माना जाए, कैसे मान लें कि सभी अपने हैं। तो बात वही कि सभी में परमात्मा है, तो सबसे पहले ये परमात्मा को देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा फिर सात संगत, हर एक में परमात्मा खुद ही नजर आता है। फिर कोई फर्क ही नहीं कि सात संगत, कोई यह दोस्त, मित्र, परिवार से हैं या कोई बेगाने हैं, सभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। सात संगत, सभी अपने दिखते हैं। तो ऐसा प्यार और एक्सपेक्ट्स का जीवन जब बन जाता है, ये अपनत्व का जीवन बन जाता है। सात संगत, ये एकत्व का जीवन बन जाता है, तो ये वननेस, ये वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की अलग दिखने के बावजूद, अलग कल्चर के बावजूद, हर कोई एक दिल से दिल का रिश्ता जोड़ता है। ये ऊपरी दीवारें, ये कारण नफरत के, सब ये दीवारें टूट जाती हैं। तो कैसे अपने जीवन में यह एक्सपेक्ट्स और लाई जाए। सात संगत, तो यहाँ जो बात एक्सपेक्ट्स की हो रही है, तो ये भाव एक्सपेक्ट्स का क्या है। सात संगत, के सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये जो मिला एक पहलू हो गया। सात संगत, एक्सपेक्ट्स का हर एक पहलू और भी। सात संगत जी, उस चीज को भी एक्सपेक्ट करना आए जो नहीं मिला है सात संगत जीवन में, क्योंकि अक्सर एक चीज जब मिल जाती है, कोई उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है
इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए साथ संगत। तो बात वही आ जाती है कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई मटेरियल सत्संगत जी मटेरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए, और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से सत्संगत वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सपेक्ट्स का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर सत्संगत जी ऐसे करते करते अगर ये इजाफा ये इनक्रीम नहीं होता सत्संगत, हमारी मटेरियलिटिक्स सत्संगत जी वेल्थ में तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से सत्संगत करके एक मन छोटा हो जाता है। एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सपेक्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है सत्संगत हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सपेक्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है तो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सपेक्ट्स भी एक स्वभाव की भी एक्सपेक्ट्स की कोई बात नहीं सत्संगत। ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हूँ सत्संगत जी जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर उनका स्वभाव अलग है, ऐसे गुण उनमें नहीं है तो भी कोई बात नहीं सत्संगत। ये प्यारे भी हैं सत्संगत, हर कोई इंसान अच्छा है, क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है सत्संगत। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांकने तो हमारे स्वभाव में कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं सत्संगत, और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंट भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि यह गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसे पॉजिटिव बना देती है, और दूसरे सिचुएशन में वही चीज़ को ले उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा सत्संगत देते हैं। तो ऐसे ही एक कहानी, एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपको हम आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो सत्संगत घर में 2-2 शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे। तो अब ये सत्संगत जी कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी एक्सपेक्ट करें और सत्संगत जी हमको बताएं कि आपकी बेटी एक अलग घर गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ न्यू नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्ट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो सत्संगत जी अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई, उनको गेस्ट तो समझते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती। जो एक उसके हस्बैंड थे वो सत्संगत जी काम पर भी जाते, काम से आके घर का खाना भी बना देते, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है सत्संगत। जो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए बहुत रिलैक्स मूड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात ले आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है
और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है साथ संगत, और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है। पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सपेक्ट कहाँ गई? फिर साथ संगत जी बात वही कि ये फ़र्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना, बहू को साथ संगत अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं, एक्सपेक्ट साथ संगत, और वो अपने बात ही स्वाभाविक हो जाता है। साथ संगत जी एक्सपेक्ट करने का जब ये बेस से कॉमन फैक्टर ये प्यार हो, तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है कुछ भी ये साथ संगत जी स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप ले लेता है, और जिसको ये एक बार वाक्य ही साथ संगत इस परमात्मा से असली रूप में होता है, तो हर एक से ही प्रेम है साथ संगत। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में हो या साथ संगत जी हमारे हिसाब से साथ संगत जी ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही यह नज़रिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की साथ संगत जी इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नज़रिया क्या है साथ संगत? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्टनेस सिचुएशन में भी साथ संगत जी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं। एक सही चीज़ जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नज़रिया बन गया, या फिर हमारा नज़रिया वही बात जैसे बोलते हैं साथ संगत, एवरी क्लाउड हैज़ और सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमय है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नज़रिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब जब भी साथ संगत ऐसे पल आते हैं तो नज़रिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव देखने का बजाय नेगेटिव इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज़ बोल देते हैं साथ संगत कि दिस इज़ माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है। मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोज़मर्रा की आदतें कोई ऐसी ही नहीं जो कभी बदली नहीं जा सकती साथ संगत। दिस आई एवर चेंजिंग, इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके साथ संगत ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं साथ संगत। तो यह भी कोई एक्सक्यूज़ की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो ये सोच हमारा स्वभाव नहीं। साथ संगत जी, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ जो हमेशा ये परमात्मा, ये निरंकार, जो भी नाम से हम बुला रहे हैं, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दे, ये सच है साथ संगत, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज़ का उत्पन्न है। तो जब ये पॉजिटिव के साथ ये हर जगह जो साथ संगत जी स्टेशनरी है,
बिल्कुल कहीं अपनी जगह से नहीं हिलता। ये परमात्मा से जब जुड़ लेते हैं खुद को, तो साथ संगत मन में खुद ब खुद स्थिरता आ जाती है। मन बहुत ही हर पॉइंट पे जीवन के हर पल में एक बहुत सहज हो जाता है। फिर साथ संगत जी ये किसी और की वजह से अपना मन नहीं खराब होता। एक खुद की बेनिफिट ऑफ दी डाउट दूसरे को देने के लिए मन एक खुद ही सोच लेता है कि शायद दूसरे इंसान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा होगा। इसीलिए साथ संगत जी फ्रस्ट्रेशन में आकर कुछ हमें गलत बोल दिया, ना कि कैसे ही किसी ने कुछ गलत बोला, उसी समय उनसे भी ज़्यादा कड़वे वचन आगे से सुना दिए। तो बात वही कि हर सिचुएशन में ये रिएक्शन तो हमारे हाथ में ही है। और एक टेम्परेरी साथ संगत अगर हमने क्वालिटीज़ ये ह्यूमन वैल्यू टेम्परेरी सीखी, तो साथ संगत जी बस अभी कहीं जा रहे हैं, 101 लोगों से मुलाकात होगी। तो साथ संगत जी वी हैव टू विन ऑन द बेस्ट बिहेवियर। तो वो एक छोटे देर के लिए एक अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करने के लिए और लोग हमें पसंद करें साथ संगत, सिर्फ उस वजह से अच्छाई अगर रखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होगी साथ संगत, और वो थोड़ी अननेचुरल भी है साथ संगत जी। तभी अगर कोई भी सिचुएशन आ जाए अचानक जिसमें फिर रिएक्शन टाइम ही नहीं, तो नेचुरली तो वही निकलेगा तो अंदर है साथ संगत। उसमें फिर हम ऊपरी अच्छाई को मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर सच में वाकई ही अंदर से ये अच्छाई है, ये प्यार है, तो फिर एक सडन सिचुएशन में भी वैसा ही निकलेगा। जैसे शरीर में खून है तो साथ संगत कोई भी हमें पीन चुभती है तो 1 सेकंड में ही वो ब्लड उस आउट होता है साथ संगत। वो इसलिए क्योंकि ये स्किन के अंदर खून है। उसी प्रकार हम तरीके से हर समय ये परमात्मा को हम साथ संगत इस तरह अपने अंदर बसा लें कि ये परमात्मा के अंदर है, तो कोई भी फिर चाहे बात तो हर समय ये जिक्र भी परमात्मा का होगा, मन शुक्राने भाव में भी परमात्मा के ही होंगे साथ संगत। फिर हर किसी से एक आदर सत्कार मन अपने आप ही कर उठेगा साथ संगत। सिर्फ किसी का सोसाइटल साथ संगत स्टेटस, किसी की अचीवमेंट या कोई हमें सुपीरियर लगे तो यही उसके लिए आदर सत्कार नहीं साथ संगत जी। ये फिर एक बराबर से हर एक का सत्कार है साथ संगत अपने से। एक सोशल एलिवेटेड स्टेटस वाला हो ये नीचे हो, हर कोई फिर यही प्यार बांटता चला जाता है। जैसे ये सनरेज की बात होती है कि सनरेज तो हर एक के उभर एक जैसे ही वो सूर्य छोड़ रहा है, पर कितनी किरण से फ़ायदा लेना है ये उस पर है। तो साथ संगत ऐसे ही ये प्यार हर एक के हैं। अब किसी ने अगर अपना मन ब्लॉक कर लिया, या अक्सर ये साथ संगत जी जमेंसन भी हम बना लेते हैं कि सामने वाला इंसान शायद हमारे लिए कोई अच्छी सोच नहीं रखा, शायद अभी तो बहुत अच्छा मेरे सामने बन रहा है, पर जब मैं कमरा छोड़ के जाऊंगा वो पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे। शायद ये अगर कोई बोल रहा है अच्छी बात तो साथ संगत पीछे कोई इल इंटेंट है साथ संगत, ये एक अलग ही अपना वेस्टेज इंस्टेट है साथ संगत जी। अभी हमारे सामने अच्छे तो रहे हैं साथ संगत, तो ऐसे ही इनसिक्योरिटीज़ भी मन में घर कर लेती है साथ संगत। एक मन में उथल पुथल मच जाती है। तो बात वही कि हम सिर्फ खुद पर इस बात पर फोकस रखना है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, किसी और को बदलना हमारा काम नहीं साथ संगत जी। यह अच्छाई को हमें अपने अंदर लाना है।
सात संगत जी, इस परमात्मा को अपने मन में बसाना है और फिर वो अच्छाई हमने एक बार हर एक को देनी है। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।